Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. Good morning everyone. आज का दिन लास्ट है कंपटीशन का, तो जितने आप लोग जो हैं अभी बचे हुए हैं तो प्लीज़ अपने वर्क जो है सबमिट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है वर्क एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आपको पता है कि कौन से मेल पे करना है, टेस्ट sketchbookabhishek@gmail.com पे करना है। और इसके साथ साथ एक कॉम्पिटिशन है और 14 को ये भी विनर होगा। मीन्स कि हमने एक ट्राई किया था कि हम लोग एक ओपिनियन लेते हैं लोगों से कि कौन जीतेगा, इस बेस पे कि आर्ट वर्क कैसे हैं और किसने कैसे बनाए हैं। इसके आधार पे मैंने बनाया था कि हु विल विन दिस कॉन्टेस्ट, क्योंकि हमारे दो कैटेगरी है, एक 14 अबव और एक 14 बिलो। तो हमें यहाँ पे लिखना है जैसे कि 14 ईयर्स बिलो है और 14 ईयर्स अबव। तो इसमें दो ओपिनियन थे, वोट करना था, जिसमें जो 14 ईयर्स बिलो है, जो 14 साल से नीचे है, वो लीड कर रहे 56% से। तो आज का दिन है, देखते हैं कि कौन कितना आगे निकलता है। 44%। अभी तो क्लियर दिख रहा है कि जो 14 ईयर्स से, तो ये एक अच्छी बात है कि जो 14 ईयर्स से नीचे जो है ये अच्छा कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम का। और जितने लोग हैं और प्लीज़ अपने वर्क जो है वो सबमिट कीजिए। इसके साथ साथ आज करते हैं रिव्यू। सेकंड जो हमारा आज का 30 है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 30 निकाल दिए दिन। अभी सोचा कि 30 में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 40 या 50 अगर करते हैं, तो अगर 40 भी करते हैं तो ऑलमोस्ट 1200 हम लोगों ने वर्क अभी तक रिव्यू कर लिया। तो अभी देखते हैं। और ये नीरज बिस्सा ने वर्क किया। और ये जो आर्ट है ना, इसमें एक तो एक ग्राफिक्स का ही वर्क है। तो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो कि इन्होंने जो बनाया है ना, वो कम से कम लाइंस में और कम से कम जो इसको इंडिकेशन करना होता है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का बनाया है इन्होंने, तो कम से कम लाइंस में बनाए। और ये पता चलना चाहिए, जिसमें लाइटिंग शेडो वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, वो इंक के थ्रू भी बनाते हैं और पेंट से भी बनाते हैं। ये आर्ट वर्क जो है आप कैसे भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर एक जो हाईलाइट है ना वो दिया, शेडो वगैरह भी दिखाया अपना, और परफेक्ट, वेरी गुड। इसके अलावा भक्ति, तो आपको जो भेजना है ना वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही भेजना है, वरना आपका जो करेक्शन है वो रह जाएगा। तो इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से कोलैबोरेशन। लेकिन ये है वर्क बहुत अच्छा है और ये आपको भेजना था टेस्ट पे, लेकिन आपने रिव्यू पे भेज दिया। और ये है अलका का वर्क भी अभी तक बचा हुआ है, स्क्रीनशॉट। ये जो करेक्शन है ये तो खैर इंडिविजुअल करेक्शन था मेरे स्टूडेंट का। और सांभवी बहिदर 14 ईयर्स, क्या बात है। 14 ईयर्स के जो बिलो जो हैं और 14 ईयर्स से ना बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और नया जनरेशन तो बहुत अच्छा निकल रहा है। 14 ईयर्स में तो हम लोग अभी नहीं करते थे ऐसा। और यहाँ पे देखिए अभी जो लाइट डायरेक्शन जो है ना, एक यहाँ से गया हुआ, देखो अभी क्लियरली विजिबल है कि सबसे पहले जब हम शेडिंग करते हैं ना, आपने डिटेल बहुत अच्छा किया है। मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा, जैसे देख रहे हो ना ये अब लाइट डायरेक्शन जो है कम्प्लीटली विजिबल है कि आपको इस डायरेक्शन से, और शेडो आपको इधर से देना है। ऑल दो यहाँ पे रिम लाइट जो होता है ना, हल्के हल्के लाइट हैं वो जो बैकग्राउंड से सेपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हो ना, ये सब है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी फेस में ना ये एक जो ओवल शेप है ना, ओवल शेप आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट ओवल शेप जो यहाँ पे अभी जो है कंप्लीट एक ओवल शेप आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ऑलमोस्ट सही है, ये चीज़ें आपने सही की। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फेस पे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी देखो, अभी मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे कि आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट डायरेक्शन जो है ना वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा ऐसे कट मार्क आ रहा है, इसको अवॉइड कीजिए। इतना ज़्यादा कोई भी फेस का जो चिन्ह वगैरह भी होता है ना, चिन्ह जैसे ये हुआ या चिक्स वगैरह, इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप इरेज करके बना सकते हैं या फिर आपको इरेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शेड बहुत ज़्यादा डाला ना। तो यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन है ना, इधर से ये पोर्शन में आपको हाईलाइट करना है ज़्यादा, ये नोज़, क्योंकि जो उभरी हुई चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे है, जैसे ये सब
ये सब में आपको हाईलाइट आएगा। फिर आपको डिटेल करना है इसमें। ये हो गया हाईलाइट, कहीं कहीं जो है यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया। और आपको रिम लाइट है, तो रिम लाइट हम हल्का कर देंगे। ये सब यहाँ पे दे सकते हो लाइट, और लाइट तो पगड़ी पे भी आएगी, जो भी उसके कांटेक्ट में रहेगा लाइट ना, वहाँ पे उसको हमें ब्राइट ही करना है। ये सब जो है ना कांटेक्ट में आएगा, तो जो भी कांटेक्ट में आएगा आपको ब्राइट करना है। तो ये कुछ जो है ना, ये सबको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे ब्राइट है, इधर भी रिंकल वगैरह जो है ना, रिंकल्स अभी और बनाने हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे होगा। और बाकी लोगों के लिए, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, उनके लिए भी एक लेसन है कि किस तरीके से आप लाइट डायरेक्शन सेट कर सकते हो। जैसे अभी देख रहे हो बिल्कुल ही फ्लैट है ना। और सपना ने बहुत सारे वर्क दिए हैं यहाँ पे। एवेंजर्स, पहले तो आपने जो प्रैक्टिस भेजा है, गुड, अच्छी बात है, प्रैक्टिस आपने भेजा। और ये होना चाहिए, बॉडी एक तरफ मूवमेंट हो रहा है ज़्यादा। मूवमेंट मतलब देखो, जब आप बनाओगे ना तो बॉडी का, जैसे ये आपने बनाया ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक बॉक्स बनाओ कभी भी ना। अब ये बॉक्स अगर बनाओगे आप कुछ ऐसे, दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो ये अभी ये इधर की तरफ जा रहा है ज़्यादा और ये कम जा रहा है, तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और ये शोल्डर भी है, ये इतना ज़्यादा गया और यहाँ पे कम, तो देख रहे हो ये कुछ ऐसे गया हुआ है, ये जबकि स्ट्रेट होना चाहिए। और यहाँ पे बाइसेप्स है, तो यहाँ पे इतना पतला है और ये इतना मोटा, ये आपको भी मोटा ही यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे किया। ट्री में भी है एक लाइट डायरेक्शन जो है वो आपको देना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, ये जो है, ये जो भी उभरी हुई चीज़ें होती है ना यहाँ पे, और बाकी जो है वो डार्क रहेगा। जैसे यहाँ पे ये शैडो रीजन में जितना भी आएगा वो हम उसको डार्क ही रखेंगे। शेडिंग की प्रैक्टिस किया है, गुड। आई का साइज जो है ना बड़ा और छोटा है। देखो एक अलाइनमेंट है, एक नीचे जा रहा है, इधर नीचे नहीं करना है, और ओवल नहीं होता है ऐसे, मीन्स कि आपने जो ऐसे बनाया वैसे नहीं होगा, इसको आपको हाफ सर्कल ही करना पड़ेगा। जैसे ये सर्कल है ना, सर्कल को आप हाफ करोगे ना, अगर हाफ बनाए तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये परफेक्ट है, ये गुड। और नोज़ भी अगर आप स्ट्रेट ले रहे हो तो नोज़ को आप यहाँ से बनाएं, ये सेम साइज होना चाहिए ना। इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है फेस में। इसमें लाइट, ऑब्वियसली लाइट की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें लाइट लेना है, ये पोर्शन में मुझे लग रहा है कि आपने दिया है ज़्यादा, तो आपको इधर ही ब्राइट ज़्यादा रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है ना ये ज़्यादा उभरा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। और इसके अलावा फिर डार्क भी करना है आपने, ये सब ब्राइट रहेगा, इस तरीके से करो आप। और बाकी जो शेडो जो है वो आपको डार्क ही करना है, इतना ज़्यादा नहीं हो। मैं आपको एक दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। ये सब जो है ये आप ऐसे दे सकते हो, इतना। और ये ब्राइट भी इतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसको जो लाइट डायरेक्शन जो है वो सेट करना पड़ेगा, जो कि अभी बिल्कुल ही फ्लैट दिख रहा है।
बाकी आपने लाइट का किया यहाँ पे, ये गुड, ये प्रैक्टिस अच्छी है आपकी। सेम यहाँ पे किया, ये बिल्कुल ही फ्लैट है। पर्सपेक्टिव पे ध्यान दीजिए। पर्सपेक्टिव मतलब कि ये जो पोर्शन है ना हमारे से दूर है, तो ये कुछ ऐसे रहेगा, ये वाला पोर्शन ज़्यादा रहेगा, ये कुछ ऐसे, अगर ये नीचे का है कुछ तो है, तो आगे वाला कैमरे के सामने है ना तो ज़्यादा बड़ा होगा। सेम जैसा भी ये ऐसे है, तो अभी इसको, ये कम है ये ज़्यादा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर दोनों का साइज जो है ना आपको बराबर ही रखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे, तो ये साइज आएगा ऐसे। सेम ये भी ऐसे जाएगा, तो सबका आपको करेक्ट करना पड़ेगा सबको, तो इसका ध्यान रखिए। गुड, बाकी वही सब है। फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। पेपर इतना बड़ा भी नहीं होता, लॉजिकली अगर देखें तो छोटा होता है, तो छोटा आप साइज़ का ये कुछ इतनी साइज़ का ही बना सकते हैं। स्टिल लाइफ प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। स्मिता राज, ओके, तो अभी विवेक अग्रवाल का देख लेते हैं। इन्होंने ये भी मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग को नहीं भेजना है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना उनका जो वर्क है अभी तक डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, रीज़न यही है। और परफेक्ट, वेरी गुड। कि थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे विजुअली मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया जो है ना ये आपको, ये जो है कम है और ये ज़्यादा है, तो सेंटर में रखिए इसको। बाकी डिज़ाइन वगैरह सब अच्छे बने आपके, गुड। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ आपको ज़्यादा कि टेक्निकली क्या आप उसको अच्छा कर सकते हो। स्नेहा तिवारी, ये जो अभी ये आपने किया, ठीक है, ये आपने एंगल दिया, ये थोड़ा सा ना इसको आप हल्का सा ऐसे दो। फिर ये जो आप आते हो ना, ये नीचे का पोर्शन जो है वो आपने दे दिया ना, तो इस तरीके से करोगे तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये जो ना राउंड शेप होना चाहिए, ये ऐसे लाइट। बाकी प्रैक्टिस आप अच्छा करो, बस शेप पे ध्यान दो, शेप भी होना चाहिए। वाह, ये डॉट है ना, क्या बात है, सब में एक बच्चा छुपा होता है अंदर। वो आपकी शेडिंग बहुत अच्छी है, आपने जो ऐसे लग रहा है कि ग्रेनी जो पेपर होता है ना वो, और ये जो अंदर का जो पार्ट है ना वो शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कटा है ना, तो ये यहाँ पे अंदर कम होना चाहिए, कहीं ज़्यादा शेप जैसा होता है ना नोज़ का होता है, तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। ऐसे करके थोड़ा कटिंग करोगे ना वो भी ज़्यादा चलेगा। नोज़ ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है इतना, ये आप इसको अगर इतना भी रखते हो ना तो ये जो आई है ना ये इस पे ऐसे आता है, और ये आई भी इतना बड़ा नहीं होता है, ये यहाँ ना इतना बड़ा ही आएगा, देख रहे हो, ये इतना बड़ा करो, और ये फेस का जो है फिर ये वाला कुछ ऐसे आएगा। बाकी बटरफ्लाई अच्छा है, एक विंग जो है बड़ा है और एक जो है छोटा है, तो
ये कुछ इतना आएगा। तो अभी देख लेते हैं तमन्ना का। पर्सपेक्टिव में आपको नहीं भेजना है, आपको जो है ना एकदम फ्रंट में टॉप में भेजना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्शन बता सकता हूँ। ये परफेक्ट है, ये सही किया। बर्ड भी अच्छा बना है, सन भी अच्छा बना है। अगर किनारे किनारे से थोड़ा सा ना आप ऑरेंजिश कुछ शेड दोगे ना तो वो और ज़्यादा दिखेगा अच्छा। जैसे ऑरेंज में आपने ये ले लिया, या थोड़ा डार्क में ले लो, ये लेके आप जो कलर ही है, अगर ऑयल पेस्टल है ना तो ऑयल पेस्टल आप लेके इतना आप ले सकते हो, इतना एक जो इवनिंग का टोन होता है ना वो ले लिया। और इसको मैं ले लूँगा थोड़ा विजिबिलिटी कम, और ये कुछ ऐसे। आप जो ऑयल पेस्टल लोगे ना तो कुछ ये इतना इवनिंग का जो टोन है, और इसके बाद इसकी इंटेंसिटी और कम करके ये कुछ ऐसे, तो ये बना सकते हो ऐसे। तो थोड़ा और ज़्यादा इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ज्योति रोहिल्ला, यहाँ पे और क्या हो सकता है? अगर देखो ये फोरहेड ना बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए ना एनाटॉमी या पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो ये यहाँ पे और थोड़ा अक्रॉस ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। ये आपने किया, ठीक है। अभी जो हमारा ये आपका क्या है, आईब्रोज है, और ये है नोज़। ये इतना जो गैप है, अभी सेम गैप इतना होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ तक आएगा। तो ये फोरहेड जो है आपको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, और ये यहाँ से। और इसके बाद चिन जो है सेम जो है यहाँ तक होना चाहिए। तो ये चिन का जो है ये आपको यहाँ तक आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा। तो इस पे ध्यान दीजिए। और बाकी जो है हेयर का जो है आपको ये ऐसे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो ऐसे। तो ये हेयर वगैरह जो आएगा ऐसे आएगा। बाकी शेडिंग वगैरह लाइटिंग डायरेक्शन के हिसाब से आपने अच्छा किया, गुड। फेरोज, इससे पहले मैंने शायद से ही करेक्शन किया है, बाकी आपने अच्छा बनाया। अगर करेक्शन कर लिया तो वेरी गुड। और ग्लास पे थोड़ा सा इफेक्ट देना है आपको, जो मैं हमेशा ही बताता हूँ। आप लोग पूरा नहीं देखते हो ना, सबके करेक्शन जो बताता हूँ ना उनके भी देखा करो आप लोग, सिर्फ अपना नहीं। ये कुछ ऐसे, ये तरुण माथुर। एक और आया मेरे पास रिव्यू, सुश्रुत कामदी ने जो बनाया था। आप जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जो स्टूडेंट्स जो सब्सक्राइबर्स आर्टवर्क है ना वहाँ पे देख सकते हो। ये है, और ये यहाँ से ना उनका जैसा फेस है ना अक्षय कुमार का, ये कुछ ऐसे। तो ये जो ना एक्स्ट्रा जो ना यहाँ पे ये बहुत कम निकाला है आपने, तो ये जो है ये कुछ ऐसे होनी चाहिए। और नोज चलो ठीक है, और लिप्स भी इतना छोटा नहीं होगा, ये कुछ इतना आएगा। बाकी लाइटिंग के अकॉर्डिंग आपने शेडिंग अच्छा किया। प्रोपोर्शन, जो फेस का प्रोपोर्शन है उस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा बनाया आपने।
इसमें पहले देख लेते हैं। इसमें ओल्ड एज के लिए ना आपने सिर्फ लाइन दे दी है अकॉर्डिंग टू फेस का जो एक्सप्रेशन है ना, वो जैसे जैसे ये आता है वैसे, ठीक है। अब ये जो आएगा फिर ये ऐसे आता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे आता है। ये जो होता है ना टर्न जो होता है ना, ये सब ऐसे, ये सब ऐसे, ये यहाँ से जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है, इसको एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको देना है ये जो रिंकल्स वगैरह जो है। और लाइट भी ऐड करो, लाइट इसमें नहीं दिख रहा है और आई के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको शेडो भी देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट दिया आपने, गुड, लेकिन इसमें आपको शेडो भी ऐड करना है। ऐसे ही है ना, ये थिक है ना ये, और जब थिक है तो इसमें आपको थोड़ा शेडो ऐड करना पड़ेगा, ऐसे कॉन्टैक्ट के अलावा। इसे गुड, बाकी आपने अच्छा किया। ऐसे अकॉर्डिंग टू लाइट शेडिंग वगैरह भी कीजिए। क्या बात है, कुछ एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी करेक्शंस हैं, लेकिन देखो आपकी शेडिंग अच्छी है, पेन से जो आपने किया ना एनाटॉमी का, ये अगर आपने रखा है ना, ठीक है, और ये भी रखा आपने, इसके बाद जो बॉडी है ना, ये चीज़ जो है यहाँ पे ही ख़त्म होना चाहिए था, ये यहाँ पे, फिर पैंट जो है यहाँ पे ये आके, फिर यहाँ पे ये पैंट ख़त्म होनी चाहिए थी, फिर बाकी का जो लेग है और इसके पैंट के हिसाब से ये जो है आपका ये यहाँ तक ही ख़त्म होना चाहिए था। ये तो ये दोनों जो इतना लंबा खींचा है ना, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बल्कि है, और फेस भी अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। अगर देखा जाए ना, तो अगर जितने भी अगर रेसलर है या कोई भी है ना, तो उसका फेस जो होता है ना 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा हेयर वगैरह भी देख ले तो इसको, अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये यहाँ तक ही आना चाहिए। अगर एक हीरो का भी फेस बनाते हैं ना, एक सुपर हीरो का भी बनाते हैं, तो इतना आएगा। एनाटॉमी में आप इसको हमेशा ही याद रखना। और यहाँ पे रितिका शर्मा, ये सब ट्रेडिशनल आर्ट हैं, और ये आर्ट में ना थोड़ा एनाटॉमी चाहिए, फेशियल जो एनाटॉमी है ना। अभी देखो इसको कैसे करना है, ये आपका है ना, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे आएगा नोज, फिर ये वाला ऐसे, इतना होना चाहिए। बाकी फ्लावर का साइज छोटा कीजिए, क्योंकि फेस के हिसाब से फ्लावर छोटे होते हैं। गुड, ऐसे ये ठीक है। आपने जो बनाया एज के अकॉर्डिंग आपने सही बनाया, ये अच्छा लगा। आपने फैशन डिजाइनिंग के लिए बनाया, गुड। मिष्टी मित्तल, स्मूथ पेपर पे चारकोल किया, गुड, अच्छा ट्राई है। लेकिन ये स्मूथ पेपर नहीं है, ये आपको ना अगर आपको रियलिस्टिक बनाना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा, आपने अगर रियलिस्टिक बनाना है ना तो स्मूथ पेपर पे जाना पड़ेगा। थोड़ा आर्टिस्टिक बनाना है तो थोड़ा सा आप जा सकते हो, थोड़े से रफ पेपर जो है तो उसमें आप जा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ करेक्शंस में यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि आपका जो है वो, तो ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, फिर ये वाला ऐसे आना चाहिए। ये शेप कुछ ऐसे होता है, थोड़ा सा बड़ा होगा आई बॉल जो है,
बस ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा करेक्शंस कर लीजिए। और ये हमारा आज का लास्ट वर्क है, और ये बाकी की जो करेक्शंस है वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अपने जितने भी वर्क हैं, अगर आपने कंपटीशन के वर्क जो है इधर भेज दिए, दूसरे में भेज दिए, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए टेस्ट sketchbookbyabhishek@gmail.com। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।